दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसी लड़की की जिंदगी पर आधारित है जो पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसकी खातिर एक बाप ने अपना घर तक बेचकर क्लिनिक के लिए जमीन भी खरीद ली थी। मगर लड़की जब भी यूनिवर्सिटी जाती तो उसकी क्लास का एक प्रोफेसर उसको जगह जगह हाथ लगाकर बहुत तंग करता और लड़की को एग्जाम में नंबर बढ़वाने के तरह तरह के मशवरे देता। अब दोस्तों, कहानी में देखना ये है कि क्या ये लड़की अपने प्रोफेसर की बात मानकर उसकी हवस का निशाना बनेगी, क्या डॉक्टर बनकर अपने बाप की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी, और इस सब में प्रोफेसर और इस लड़की का अंजाम क्या होगा। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त और दिल को झिंझोड़ देने वाली कहानी है। रघुवीर ने घर बेचकर बेटी को डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज भेज दिया तो प्रोफेसर रंजीत गीता को बहाने बहाने से ऑफिस बुला लेता और उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करता। वो घर जाती सारी रात रोती रहती, क्योंकि एक तरफ इज्जत थी और दूसरी तरफ बाप की सारी जमा पूंजी थी। उसका आखिरी साल चल रहा था तो एक दिन प्रोफेसर बोला, फाइनल पेपर में अगर पास होना है तो कल मेरे ऑफिस आ जाना, नहीं तो फेल कर दूंगा। सारी रात बिस्तर पर लेटी आंसू बहाते हुए भगवान जी से शिकवा करती रही। और अगली सुबह जब रघुवीर काम पर जाने लगा तो वो गीता को उठाने गया तो उसके ऊपर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि सामने गीता के आंसू उसके गालों को पूरी तरह से भिगो चुके थे। अभी अभी वो प्रोफेसर रंजीत के ऑफिस से वापस आई थी। उसने अपनी किताबें समेटी और उसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में वापस चली गई। वो मेडिकल की स्टूडेंट थी और गांव से शहर पढ़ने आई थी, इसलिए वो यूनिवर्सिटी में मौजूद हॉस्टल में ही रह रही थी। देखने में गीता बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसके बाबा को बहुत शौक था कि उसकी बेटी डॉक्टर बने और उसके गांव में गरीबों का मुफ्त इलाज करे। जब से उसने होश संभाली थी, अपने बाबा के मुंह से खुद को डॉक्टर गीता कहते ही सुना था। वो इसे कभी भी इसके नाम से नहीं पुकारते थे। कभी डॉक्टर गीता कहते तो कभी डॉक्टर गीता जी कहते थे। कहते कि मेरे ख्वाबों को मंजिल तक पहुंचाएगी। अपने बाबा के ख्वाबों को अपनी आंखों में इसने उसी वक्त सजा लिया था। वो छोटी सी बच्ची थी, डॉक्टर का ठीक से मतलब भी नहीं समझती थी, लेकिन इसको ये पता था कि वो अपने बाबा से बेतहाशा मोहब्बत करती है। इसलिए बाबा ने जब कह दिया कि गीता डॉक्टर बनेगी तो गीता डॉक्टर ही बनेगी। बचपन में उसकी हमजोलियां गुड्डे गुड़िया की शादियां रचाती थी, कंचे खेलती थी, लेकिन वो प्लास्टिक का बना डॉक्टर का सामान हाथ में लिए सफेद रंग का कोट पहने हमेशा डॉक्टरनी ही बनती थी। और जब रघुवीर अपनी बेटी को यूं देखता तो बहुत खुश होता, बेटी को सीने से लगाता, कहता कि ऊपर वाला एक दिन इन्हीं हाथों से बड़े बड़े मरीजों को ठीक कराएगा। मेरी बच्ची जिस मरीज को भी दवा देगी वो बिल्कुल ठीक और सेहतमंद हो जाएगा। अपने बाबा की आंखों को खुशी से चमकता देखकर गीता को लगता कि बस उसे सारे जहां की खुशियां मिल गई। इन्हीं ख्वाबों को सजाते हुए वो स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से अब मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंची थी। प्रोफेसर रंजीत उसके मेडिकल के टीचर थे। वो लड़की जितनी खूबसूरत और हसीन थी उतने ही सवाल भी बहुत करती थी, बहुत दिलचस्पी से लेक्चर सुनती थी। लेकिन प्रोफेसर रंजीत की नजरें यूं तो किसी भी लड़की पर अच्छी नहीं थी, लेकिन जब उनकी नजर गीता के हसीन चेहरे पर पड़ी तो नीयत उस पर खराब होने लगी। पहले पहल तो वो खामखा ही गीता की तारीफ पूरी क्लास में करता था कि ये स्टूडेंट बड़ी बुद्धिमान लगती है, ये भविष्य में जरूर बड़ी डॉक्टर बनेगी, और गीता की नजर में सबसे अच्छे प्रोफेसर साबित होना चाहते थे। गीता भी ये सुनकर मुस्कुरा देती। लेकिन एक बार प्रोफेसर रंजीत ने गीता को क्लास खत्म होने के बाद अपने ऑफिस में बुलाया। कहने लगे, तुम बहुत काबिल बच्ची हो, मैं चाहता हूं तुम्हें अलग वक्त दूं ताकि तुम कामयाबी की मंजिल बड़े अच्छे नंबरों से तय कर सको। ये सुनकर गीता का तो चेहरा चहका था। जैसे ही क्लास खत्म हुई कुछ देर बाद ही वो प्रोफेसर रंजीत के ऑफिस चली गई, जहां उस वक्त वो बिल्कुल अकेले बैठे थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, प्रोफेसर रंजीत ने कहा कि दरवाजा लॉक कर दो ताकि कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे, मैं तुमसे बहुत जरूरी टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। गीता ने दरवाजा लॉक कर दिया और सर के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई, बजाय इसके कि प्रोफेसर रंजीत वहीं से उसे कुछ पढ़ाते या समझाते। वो उठकर खड़े हो गए और गीता के बराबर में रखी कुर्सी पर बैठ गए। सामने उसकी किताब खोली, चंद जरूरी बातें बताने के बाद उन्होंने अपने हाथ को गीता की कमर पर रख दिया। जैसे ही प्रोफेसर का हाथ गीता की कमर पर महसूस हुआ, वह अचंभे में आई थी। हैरानगी से तुरंत उसने प्रोफेसर की तरफ देखा तो मुस्कुरा रहा था। फिर उसे दोबारा से किसी न किसी टॉपिक के बारे में बताने लगा
और साथ साथ प्रोफेसर रंजीत की उंगलियां भी गीता की कमर पर हरकत करने लगी। कुछ देर तो वो ये सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर फौरन से उठ खड़ी हुई। ये देखकर प्रोफेसर रंजीत ने उसे गुस्से से घूरा था। वो कहने लगी कि मुझे आपसे कोई भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी। ये कहकर वो उनके ऑफिस से बाहर निकल गई। हमेशा से ही वो तो सर को अपने बाबा की तरह समझती थी, वैसे ही उनकी इज्जत करती थी। शुरू से ही उसके बाबा ने उसे यही समझाया था कि अध्यापक भी बाप जैसा ही होता है और उसकी इज्जत बाप से भी बढ़कर करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें शिक्षा जैसे जेवर से सुसज्जित कर देते हैं। जो कुछ आज प्रोफेसर रंजीत ने किया था, गीता का दिल बेहद दुखी हुआ था। उसने सोच लिया था कि अब वो प्रोफेसर रंजीत से जरा फासला रख कर ही रहेगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। अगले ही दिन जब प्रोफेसर रंजीत क्लास में दाखिल हुए, उन्होंने घूरती हुई नजरों से गीता को देखा था। फिर कहने लगे कि मैं आज आप लोगों का टेस्ट लेना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी स्टूडेंट परेशान हो गए। कहने लगे, सर आपने पहले तो हमें नहीं बताया। प्रोफेसर रंजीत ने कहा, हमेशा इसी तरह टेस्ट लिया करूंगा, इसलिए आप लोग अपने पेपर निकालें और टेस्ट देना शुरू करें। प्रोफेसर रंजीत ने बड़े मुश्किल सवाल स्टूडेंट को दिए थे। तकरीबन किसी को भी ठीक से कुछ भी नहीं आ रहा था। उसके बाद प्रोफेसर रंजीत ने जो धमाका स्टूडेंट पर किया, सभी परेशान होकर रह गए थे। वो कहने लगे कि इस टेस्ट के नंबर वो फाइनल में इंक्लूड कर देंगे और जिस स्टूडेंट के नंबर कम आए वो आगे नहीं पढ़ सकेगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट परेशान हुए थे। गीता का टेस्ट तकरीबन सबसे बेहतर हुआ था, क्योंकि वो क्लास में वाकई बहुत तवज्जो से लेक्चर सुनती थी। लेकिन उसके होश उस दिन उड़े जब सर ने कहा कि सभी बच्चों के टेस्ट बहुत अच्छे हुए हैं, सिवाय एक के कम नंबर आए हैं, वो इससे ज्यादा मेडिकल आगे नहीं पढ़ सकेगी। सभी बच्चों ने जब उस स्टूडेंट का नाम पूछा तो उन्होंने गीता का नाम लिया था। ये सुनकर गीता की रंगत उड़ी थी। जब उसने अपना पेपर देखा तो वो हैरान रह गई। उसके किए गए ठीक ठाक जवाब उस पर्चे से बिल्कुल गायब थे। फिर उसने गौर किया तो ये उसका पेपर ही ना था। वो कहने लगी कि सर ये मेरा पेपर नहीं है, आपको शायद गलतफहमी हुई है। इस बात पर प्रोफेसर रंजीत कहने लगा कि तुम मुझे झूठा कह रही हो। मैं इतने सालों से यहाँ पर स्टूडेंटों को पढ़ा रहा हूँ, आज तक कभी किसी ने ये बात नहीं कही, और तुम एक टीचर को झूठा कह रही हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुमने टेस्ट गलत दिया था। उन्होंने पूरी क्लास के सामने गीता की इमेज को खराब करना चाहा था। काफी हद तक वो कामयाब भी हो गए थे। बहुत से स्टूडेंट के चेहरों पर गीता के नाम से ही हीनता सी आई थी। पीरियड खत्म हो चुका था। प्रोफेसर रंजीत क्लास से जा चुके थे। गीता तो रोने लगी थी। वो फौरन से अपना पेपर लेकर प्रोफेसर रंजीत के ऑफिस में गई। इसने अंदर आने की इजाजत चाही तो वो अपने ऑफिस की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे बड़ी कमीनगी से मुस्कुरा रहे थे। गीता को अंदर आने की इजाजत देते उन्होंने कहा कि पहले कमरे का दरवाजा लॉक करके बंद करो। ये सुनना था कि गीता की रंगत फक हुई थी। वो कहने लगी, सर मुझे सिर्फ आपसे 2 मिनट बात करनी है। अभी उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि जब वो दहाड़ कर बोले, तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रहा हूँ? कमरे का दरवाजा लॉक करो और इसे बंद कर इधर मेरे पास आओ, वरना जो आज मैंने तुम्हें दिखाया है वो सिर्फ एक नजारा है। मैं तुम्हारा पूरा फ्यूचर बर्बाद करके रख दूंगा। तुम इस यूनिवर्सिटी में क्या किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाओगी। ये सुनना था कि गीता सांस लेना भूल गई थी। कांपते हाथों से उसने कमरे का दरवाजा लॉक किया था और दरवाजा बंद किया था। उसके आंसू बह रहे थे, उसके हाथ बुरी तरह से लरज रहे थे। वो छोटे छोटे कदम उठाकर प्रोफेसर रंजीत की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि जानती थी कि वो क्या करना चाहता है। गीता की बेबसी को देखकर वो आदमी फौरन उठ रहा था। वो अपने सर के पास पहुंची तो वो प्रोफेसर भी खड़ा हो गया। गीता के साथ गंदी हरकतें करने लगा। वो बार बार उसे खुद से पीछे कर रही थी। वो कहने लगा कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन गीता शायद ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने प्रोफेसर को धक्का देकर पीछे किया और खुद कमरे से बाहर आ गई। बीमारी का बहाना बनाकर इसने एक एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में दी और खुद अपने गांव चली गई। जब अचानक से रघुवीर ने बेटी को घर पर देखा तो परेशान हो गया। वो बहुत खामोश और चुप चुप सी थी, न किसी से बात कर रही थी न खा पी रही थी। कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रघुवीर ने कहा कि ऐसा क्या हो गया तुम्हें? 2 दिन तक तो न गीता ने किसी से कोई बात कही और रघुवीर भी खामोश रहा, क्योंकि गीता की पीली पड़ती रंगत देखकर वो भी यही समझा था कि मेरी बच्ची वाकई ही बीमार है। लेकिन उसे ये भी फिक्र थी कि मेडिकल की स्टूडेंट है, ज्यादा छुट्टियां करने पर कहीं उसका नुकसान ना हो जाए।
इसलिए वो 2 दिन गुजरने के बाद ही कहने लगा कि गीता तुम वापस कब शहर जाओगी? बेटा तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तुम जानती हो ना तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे हवाले से कितने ख्वाब देख रखे हैं। कहने लगा मैंने तो तुम्हारे लिए क्लिनिक बनाने की जगह तक देख ली है, बस कुछ समय में खरीद लूंगा। गीता ने अपने बाबा की तरफ देखा था। कहने लगी बाबा आपने कैसे जगह खरीद ली? वो कहने लगे कि मैंने घर बेच दिया है, अब हम इसी घर में किराया देकर रहेंगे। ये सुनना था कि गीता हैरत से अपने बाप को देखने लगी। कहने लगी बाबा आपने क्यों घर बेच दिया? रघुवीर कहने लगा तुम्हारे लिए क्लिनिक भी तो बनाना था ना। मेरी डॉक्टर बेटी जब डॉक्टर की डिग्री लेकर आएगी तो क्लिनिक की जरूरत तो पड़ेगी ना। रघुवीर बड़े प्यार से गीता से कह रहा था। गीता चाहती तो थी कि कोई बहाना करके अपने बाप से कह दे कि मुझसे मेडिकल नहीं पढ़ी जाती, मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती, मगर जो खबर बाप ने सुनाई थी उसकी जुबान तो जैसे गुंग होकर रह गई थी। बाप तो सब कुछ बेचकर उसके लिए क्लिनिक बना रहा था, क्लिनिक बनाने की जगह खरीद चुका था। ऐसे में अगर वो अपने बाबा से मेडिकल की पढ़ाई छोड़ने का कहती तो वो तो ये सदमा ही शायद बर्दाश्त न कर सकता था। मजबूरन गीता को वापस शहर जाना पड़ा। जब वो अपने हॉस्टल पहुंची तो उसकी सहेलियां उसे देखकर कई सवाल करने लगी। हर कोई उससे यही पूछ रहा था कि अचानक वो कहाँ चली गई थी। जानती भी हो कि प्रोफेसर रंजीत ने आसमान सर पर उठा रखा है। वो तो सीधा सीधा यही कह चुके हैं कि वो तुम्हें यूनिवर्सिटी से ही निकाल देंगे। तुम बिन बताए यूनिवर्सिटी से चली गई थी। मगर जब गीता ने ये सुना तो हैरत से अपनी सहेलियों को देखने लगी। उसने तो खुद यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दे दी थी कि वो छुट्टी पर जा रही है, उसकी तबीयत खराब है। मगर हैरत का झटका तो उसे तब लगा जब उसे इस बात का पता चला कि उसने जो एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाई थी वो सर के पास पहुंचने से पहले ही गायब हो चुकी थी और वो पिछले 6 दिन से बगैर खबर दिए ही छुट्टी पर थी। उसने जब ये सुना तो उसके लिए सांस लेना दूभर हो चुका था। यकीन ही नहीं आ रहा था कि सर इस हद तक भी गिर सकते हैं। उस दिन जब वो प्रोफेसर रंजीत की क्लास में गई तो उसे बड़ा ही अजीब महसूस हो रहा था। जी चाहा कि अभी जमीन फटे और वो उसमें समा जाए, मगर प्रोफेसर का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। ना ही वो बोलकर उसके बारे में किसी को कुछ बता सकती थी। अगर वो ऐसा करती तो यकीनन बहुत बुरा हो सकता था। वो प्रोफेसर रंजीत की क्लास में बैठी थी। जब वो क्लास में दाखिल हुए तो गीता को देखकर उनके माथे पर बल पड़ चुके थे और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वो उसकी तरफ देखने लगे और फिर क्लास में आते ही गीता को खड़ा कर दिया और कहने लगे कि इतने दिन से आप कहाँ थी? बगैर एप्लीकेशन के यूनिवर्सिटी से अगर 2 दिन भी छुट्टी पर रहती तो जानती हैं आप क्या हो सकता था? जानती भी है कि आपका आखिरी सेमेस्टर चल रहा है और करियर आपका मिनटों में बर्बाद हो सकता था। गीता सर झुकाए सामने खड़ी थी, मगर उसमें इतनी हिम्मत न थी कि वो बोलकर कुछ कह सकती, क्योंकि वो जानती थी ये सब कुछ प्रोफेसर रंजीत ही कर रहे हैं। उसके बाद सीनियर प्रोफेसर के सामने भी उसे पेश होना था, क्योंकि वो बगैर खबर दिए छुट्टी पर थी। प्रोफेसर रंजीत ने पूरी क्लास के सामने उसकी खूब खिंचाई की और सभी जो गीता की कामयाबी और अच्छे नंबरों से जलते थे वो अब गीता की बेइज्जती पर मुस्कुरा रहे थे और तंज कस रहे थे। एक वजह यह भी थी कि वहां पर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी लोग बड़े बड़े घरानों से संबंध रखते थे, अमीर ज्यादा थे, जबकि गीता गरीब बाप की बेटी थी जो अपने बाप की सारी जमा पूंजी लेकर यहाँ आई थी ताकि डॉक्टर बन सके और अपने बाप की इन ख्वाहिशों को पूरा कर सके। प्रोफेसर ने जब उसकी खूब खिंचाई और बेइज्जती कर ली तो कहने लगे कि तुम क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आना ताकि मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज कर सकूं। गीता ने सुना तो मुश्किल से हिम्मत जमा कर कहने लगी, मैं आपके ऑफिस में नहीं आने वाली। सबके कान खड़े हो गए, हर कोई गीता की तरफ देखने लगा, जबकि वहीं प्रोफेसर रंजीत के गुस्से की कोई इंतहा न रही। वाग बबूला होकर सुर्ख चेहरे से गीता को देखने लगे और बोले कि तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? तुम तो दिन ब दिन बदतमीज होती चली जा रही हो। मैं तो सुन रखा था कि तुम क्लास की सबसे होनहार और अच्छे ग्रेड लेने वाली लड़की हो, मगर यहाँ तो मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मगर खैर, तुम जैसी गांव से आई हुई लड़कियां शहर आकर यही सब तो करती है। यहाँ की रंग बिरंगी दुनिया देखकर सब कुछ भूल जाती है। गीता को इतनी तकलीफ तो शायद आज तक कभी नहीं हुई थी। उसके बावजूद दोबारा कुछ ना बोली, क्योंकि जानती थी कि सब प्रोफेसर की बात पर यकीन करेंगे और उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। लेक्चर खत्म हुआ तो प्रोफेसर रंजीत एक बार फिर उसे याद दिलाते हुए कहने लगे कि तुम अभी के अभी मेरे साथ सीनियर प्रोफेसर के पास चलो। मैं अपनी बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मजबूरन गीता को सर के साथ चलना पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। प्रोफेसर जितेंद्र के साथ चलते हुए वो फुसफुसाते हुए कहने लगे, देख लिया मुझसे उलझने का अंजाम।
कितने प्यार से तुम्हें कहा था मेरी बात मान लो, अच्छे ग्रेड से पास भी हो जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मगर देख लो तुम्हारी जिद आज तुम्हें किस मोड़ पर लेकर खड़ा कर चुकी है। गीता का वजूद कांप उठा था जब वो सीनियर प्रोफेसर के ऑफिस में गई तो उन्होंने अलग उसकी बेइज्जती की थी और वार्निंग दी थी। इसके बाद अगर गीता ने इस तरह का कुछ भी किया तो इसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा और अगले 5 साल तक वो दोबारा यहाँ एडमिशन भी नहीं ले पाएगी। गीता हर तरफ से फंस चुकी थी, एक तरफ कुआं था और एक तरफ दलदल। आखिर वो करती तो क्या करती, किसको अपनी दास्तान सुनाती। खैर उसने सब्र के घूंट भरे और फिर जैसे ही ऑफिस से निकलने लगी तो सीनियर प्रोफेसर कहने लगे, तुमने जो इतने दिन बर्बाद किए हैं अब वो तुम यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद प्रोफेसर रंजीत के पास जाओगी और उनसे वो क्लासेज लोगी ताकि तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान ना हो। गीता का चेहरा तो जैसे बिल्कुल पीला पड़ चुका था, काटो तो बदन में खून ना निकले, जबकि प्रोफेसर के चेहरे पर कमीनगी सी एक मुस्कुराहट फैल गई थी। ना चाहते हुए भी गीता को हाँ करनी पड़ी। सारी क्लासेज अटेंड करने के बाद अब उसने प्रोफेसर रंजीत के ऑफिस में जाना था। उसकी सारी सहेलियां अपने अपने घरों को और हॉस्टल में जा रही थी, जबकि वो किताबें उठाए बोझिल कदमों के साथ पल पल मरती हुई प्रोफेसर रंजीत के कमरे की तरफ जा रही थी। समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या करे। उसकी आंखों में आंसू थे। आंखों में आए आंसू साफ करते हुए कमरे में चली आई। जैसे ही उसने ऑफिस में कदम रखा तो प्रोफेसर खड़े थे, जबकि गीता की मौजूदगी पर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। वो एक बार फिर उसे इशारे से दरवाजा बंद करने का कहने लगे। गीता तो बिल्कुल बेजान सी हो चुकी थी। दरवाजा बंद किया और कपकपाते हुए हाथों से अपनी किताबें मेज पर रखी। कितनी ही देर खामोशी से उसका चेहरा देखते रहे और फिर कहने लगे कि कहा था ना मुझसे मत उलझो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मगर तुम जैसी बहुत सारी छात्राएं होती हैं जो अपने टीचरों की बात नहीं मानती और फिर दर दर की ठोकरें खाती फिरती है। जब गीता ने ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो रोते हुए कहने लगी कि सर मेरे साथ कुछ भी गलत मत करें, आखिर क्या मिलेगा आपको ऐसा करके। मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। मेरे बाप ने अपनी सारी जमा पूंजी जमा करके मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। मुझे तो तब बोलना भी नहीं आता था जब से मैं अपने बाबा के मुंह से ये सुन रही हूँ कि मैं डॉक्टर बनूंगी और गरीबों का मुफ्त इलाज किया करूंगी। मेरे बाप के बड़े ही ख्वाब हैं, अगर मैंने वो पूरे ना किए तो मेरा बाप जीते जी मर जाएगा। उन्होंने तो मेरे लिए क्लिनिक भी देख लिया है। उन्होंने अपना घर बेच दिया, किराए पर रहते हैं और मेरे लिए क्लिनिक की जमीन खरीदी है। कहते हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर बनकर यहाँ रहेगी। गीता रोते हुए सब कुछ अपने प्रोफेसर को बता रही थी और यही सोच रही थी कि उसकी ये बात सुनकर हो सकता है प्रोफेसर का दिल पसीज जाए और वो कुछ भी गलत न करे। आखिर को वो एक इंसान थे। मगर अगले ही पल प्रोफेसर जमाई लेने के अंदाज में कहने लगे, यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हारा बाप सारी जमा पूंजी तुम पर लगा चुका है और अब तुम्हें मेरी हर बात मानना होगी ताकि तुम कामयाब हो सको। अपने गांव में सिर्फ क्लिनिक ही क्यों, पूरा अस्पताल बना सको। गीता प्रोफेसर का एक एक शब्द सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू रवा थे। अगले ही पल प्रोफेसर आगे बढ़े और उन्होंने गीता को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगी, मगर फिर चंद ही लम्हों बाद उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके थे। उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। शाम के 5 बजे थे जब प्रोफेसर ने उसे धक्का मारकर अपने ऑफिस से निकाला था। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो पुतला बन गई थी। बोझिल कदमों के साथ एक नजर वापस मुड़कर उस दरवाजे को देखा जहां पर उसका प्रोफेसर खड़ा मुस्कुरा रहा था और फिर उसकी किताबों को वहीं बाहर फेंका था। किताबें उसके शरीर से टकराकर आसपास बिखर चुकी थी। वो वहां से अपने हॉस्टल तक पहुंची थी। उसने कपकपाते हुए हाथों से मोबाइल उठाया और अपने बाबा को फोन करने लगी और कहने लगी कि मुझे यहाँ से आकर ले जाएं। कल ही तो छोड़कर आए थे और आज फिर वो वापस आने की बात कर रही थी। मगर उसका बाप फौरन गांव से शहर पहुंचा। रात का अंधेरा फैल चुका था। गीता खुद पर बड़ी सी चादर ओढ़ चुकी थी और चेहरा ढांप रखा था। रात के अंधेरे में उसके बाप को अंदाजा ना हो सका कि उसे क्या हुआ है, मगर बेटी की हालत देखकर और उसकी खामोशी देखकर वो परेशान जरूर हुआ था। उन्होंने सारा सफर बस में खामोशी से तय किया था। वो इससे कुछ पूछना चाहते थे मगर कुछ कह ना सके क्योंकि आसपास बेहद लोग थे और वो अपनी बेटी से अकेले में बात करना चाहते थे। कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचे तो बाप ने बेटी से पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है। गीता कुछ न बोली, बस एक आखिरी हसरत भरी नजर अपने बाप पर डाली और फिर बाप के कदमों में गिर गई। रोते हुए दिल ही दिल में कहने लगी
कि मुझे माफ कर देना बाबा, मैं आपका ख्वाब पूरा ना कर सकी। लोग कहते हैं कि इन्हें इनकी मेहनत का, इनकी कोशिशों का फल मिलता है, मगर मुझे माफ कर दीजिएगा। प्रोफेसर रंजीत जैसे लोग हम जैसों के ख्वाब अक्सर पूरे होने नहीं देते। बाप ने बेटी को कदमों में गिरे देखा तो फौरन उठा लिया। वो खुद भी कांप चुका था। कहने लगा कि क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है, तुम तो मेरा गर्व हो, मेरा मान हो। मगर वो कुछ ना बोली, दिल ही दिल में बाप से माफी मांगी और फिर वहां से अपने कमरे में चली गई। बाप भी कुछ ना बोला और परेशानी से बाहर ही बैठा सोचता रहा कि आखिर इसे हुआ क्या है। माँ तो थी नहीं जो उससे सवाल कर सकती। आखिरकार बाप था। सारी रात परेशानी में गिरफ्तार रहा। सोचा कि सुबह बेटी से पूछूंगा। सारी रात गीता चारपाई पर लेटी भगवान जी से शिकवा शिकायत करती रही, परमात्मा से मदद मांगती रही। और फिर उसने वो कदम उठा लिया जो वो कभी भी ना उठाती। एक ही लम्हे में सारे मंजर फिल्म की तरह उसके दिमाग में चले और फिर वो कर बैठी जो उसके बाप पर कयामत बनकर टूटा था। सुबह हुई तो उसका बाप दरवाजा खटखटाने लगा। उसने नाश्ता खुद अपने हाथों से तैयार किया था, मगर दरवाजा ना खुला। उसे परेशानी सी हुई। जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर का मंजर देखा तो उसकी चीखें निकल गई। उसकी बेटी बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी और उसकी नस कटी हुई थी। खून फर्श पर फैला हुआ था। वो मर चुकी थी। बाप फौरन मरी हुई बेटी को अस्पताल ले गया, मगर डॉक्टरों ने भी यही कहा कि ये मर चुकी है, ये पुलिस केस है। फौरन पोस्टमार्टम किया गया। बाप तो जैसे जीते जी मर ही चुका था। क्लिनिक, जमीन, बेचा हुआ घर, ख्वाब, सब कुछ गीता के साथ ही मिट चुके थे। पोस्टमार्टम में ये बात आई कि गीता के साथ दुष्कर्म किया गया था। गीता का बाप फौरन यूनिवर्सिटी गया और वहां पर विरोध किया, शोर मचाया, सवाल करने लगा। एक तहकीकाती टीम ने यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर से और बच्चों से पूछताछ की। बहरहाल प्रोफेसर रंजीत का नाम खुल गया और उसके खिलाफ फौरन केस किया गया और फिर कुछ दिन बाद उसे उम्र कैद की सजा हो गई। जबकि गीता का बाप भी इस किस्से के बाद एक रात अपने घर से मरा हुआ मिला था। गांव वालों ने उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया था, जबकि वो क्लिनिक के लिए ली गई जमीन यूं ही पड़ी रह गई। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।